वाइग्रा नाम सुनकर आपके दिमाग में कैसी तस्वीर आती है? यही ना, ये तो वही ब्लू पिल है जो अक्सर लड़के अपनी सेक्स लाइफ बेटर बनाने के लिए लेते हैं। वेल, ऐसा भी नहीं है। वाइग्रा पहली बात तो सिर्फ ब्रांड नेम है, दवाई है सिल्डेनाफिल सिट्रेट। इसे वैसे तो लोग इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी ईडी के ट्रीटमेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जो बढ़ती उम्र के साथ उनकी सेक्स लाइफ को मेंटेन रखता है। लेकिन ये ड्रग इसलिए नहीं बनाई गई थी। रिसर्च तो ये भी कहता है कि नीली गोली आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए भी अच्छा हो सकता है। ब्रिटेन के 2,70,000 आदमियों को इस स्टडी में शामिल किया गया था जो मिडिल एज थे। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के रिसर्चर्स ने इन आदमियों की हेल्थ रिकॉर्ड को खंगाला जो 40 या उससे ज्यादा उम्र के थे और 2000 से 2017 के बीच में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से जूझ रहे थे। स्टडी में बात सामने आई कि 1119 आदमियों को अल्जाइमर्स डिजीज भी था। रिसर्चर्स ने यह बात नोटिस की कि जो वाइग्रा या ऐसी कोई पिल ले रहा था उसे अल्जाइमर्स डिजीज होने का रिस्क 18% कम था। रिसर्च में देखा गया जो वाइग्रा अक्सर यूज करते थे उन्हें अल्जाइमर्स डिजीज होने का रिस्क 44% कम था। सिल्डेनाफिल, जिसका जेनरिक नाम है वाइग्रा, कभी सेक्स ड्रग के लिए नहीं बना था। फाइजर ने यह ड्रग कार्डियोवास्कुलर मेडिकेशन की तरह बनाया था ताकि हाइपरटेंशन और चेस्ट पेन, एंजिना को कम करके ट्रीट किया जा सके। कंपनी ने इसका हार्ट मेडिकेशन की तरह क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया। ब्रिटेन में ट्रायल शुरू हुए लेकिन पता चला कि कई पेशेंट्स को अनएक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट्स होने लगे हैं। ये थे इरेक्शंस के। अचानक सबकी सेक्स लाइफ एक्टिव हो गई। इसके बाद एफडीए ने इसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के इलाज के लिए अप्रूव कर दिया। ये ड्रग ब्लड वेसल्स को चौड़ा करके पीनस और पूरे बॉडी में ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के ट्रीटमेंट के रूप में इसकी खोज होने के बाद से सिल्डेनाफिल का इस्तेमाल मेल और फीमेल दोनों के लिए पल्मोनरी आर्टरीज हाइपरटेंशन के इलाज के लिए भी किया गया है। नॉर्मली हार्ट का राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए लंग्स तक भेजती है, फिर लंग्स उससे ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के लेफ्ट साइड में वापस आती है। वहां से पंप होकर पूरे बॉडी में ट्रांसफर होती है। लेकिन पल्मोनरी आर्टरीज हाइपरटेंशन की कंडीशन में पल्मोनरी आर्टरीज नैरो, ब्लॉक्ड या फिर डैमेज हो जाते हैं, जिससे सारा सिस्टम हिल जाता है। राइट साइड के हार्ट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि ये धमनियां सक्रिय या फिर ब्लॉक रहती है। इसी से इन धमनियों पर प्रेशर बढ़ने लगता है। सिल्डेनाफिल, वाइग्रा या टेडेलाफिल इस कंडीशन में पल्मोनरी आर्टरीज को रिलैक्स करने में मदद करते हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि हार्ट और सेक्सुअल हेल्थ में स्ट्रॉन्ग लिंक है क्योंकि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जिसे हम अक्सर मजाक में ले लेते हैं, वो कोरोनरी आर्टरीज डिजीज का शुरुआती वार्निंग साइन भी हो सकता है। क्योंकि अनहेल्दी वेस्कुलर सिस्टम उन वजहों में से एक है जिनसे मेल्स को इरेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। वेस्कुलर रिस्क फैक्टर्स को अल्जाइमर डिजीज के साथ कुछ तरह के डिमेंशिया से भी जोड़ा गया है। इसीलिए रिसर्चर्स इस बात को लेकर एक्साइटेड है कि शायद आने वाले कुछ समय में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के ट्रीटमेंट्स ब्रेन हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकते हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में मेडिसिन के एसोसिएट प्रोफेसर सेविल यसार के मुताबिक एक विचार है कि अगर हम ब्रेन में ब्लड के फ्लो को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं तो शायद हम अल्जाइमर डिजीज के रिस्क को भी कम कर सकते हैं। वेल, वाइग्रा से जुड़ी कुछ और जरूरी बातें जो शायद ही आपको पता होगी। पहला, वाइग्रा और सियालिस ऐसी दवाइयां हैं जो फेमस हैं। वाइग्रा को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ट्रीटमेंट के लिए यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एफडीए ने 1998 में अप्रूव किया था। लेकिन इनके अलावा भी सेक्सुअल डायफंक्शन के लिए कई दवाइयां हैं, जैसे सियालिस यानी टेडेलाफिल, लेवेत्रा यानी कि वर्डेनाफिल, स्टेंड्रा यानी कि एवेनाफिल, वेलिसी यानी कि ब्रेमेलानोटाइट और एडी यानी कि फिलबैनेसरीन। दूसरा, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के मामलों में डॉक्टर की सलाह होती है कि पेशेंट सिर्फ इंटरकोर्स से पहले ही दिन में सिर्फ एक बार वाइग्रा ले। पहली बात तो ये कोई सेक्स ड्रग नहीं है, इसीलिए सिर्फ डॉक्टर के सजेशन पर ही ऐसा कोई ड्रग लेना सही होता है। तीसरा, वाइग्रा ब्लड फ्लो को कंट्रोल करने वाले एंजाइम को ब्लॉक करके काम करता है। इससे जेनेटाइल्स यानी जननांगों और बॉडी के दूसरे पार्ट्स में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। ब्लड फ्लो बढ़ने से पीनस स्टिफ हो जाता है। नॉर्मली ड्यूरिंग सेक्स
इट वर्क्स, मतलब वायग्रा से लड़कों में इरेक्शन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, लेकिन इसे सेक्सुअल परफॉर्मेंस और सेक्सुअल डिजायर की दिक्कतें पूरी तरीके से खत्म नहीं हो सकती, बिकॉज इट डजंट वर्क विद योर ब्रेन। इसीलिए हमने कहा इसे तभी इस्तेमाल करें जब हेल्थ एक्सपर्ट आपको ये लेने के लिए कहे। चौथा, शराब के साथ वायग्रा तो वर्स्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है, क्योंकि ये किसी भी साइड इफेक्ट को वर्स कर सकता है। पांचवा, क्या वायग्रा लड़कियां भी ले सकती है? क्लिनिकल स्टडीज ने वायग्रा को ईडी के अलावा किसी और कंडीशन के लिए अप्रूव नहीं किया है, लेकिन कई बार डॉक्टर्स फीमेल्स और A5 यानी असाइंड फीमेल एट बर्थ लोगों को ऑफ लेबल प्रेस्क्राइब कर सकते हैं ताकि उनमें सेक्सुअल परफॉर्मेंस बेटर हो सके। कैसे? वल्वा में ब्लड फ्लो बढ़ने से वजाइनल लिब्रिकेशन सेंसिटिविटी बढ़ सकती है। इन रिजल्ट सेक्सुअल परफॉर्मेंस बेटर हो सकता है, लेकिन इस बात की कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। फीमेल सेक्सुअल अराउजल डिसऑर्डर यानी कि FSAD और हाइपोएक्टिव सेक्सुअल डिजायर डिसऑर्डर यानी कि HSDD में कुछ क्लिनिकल ट्रायल हुए। स्टडी में वायग्रा के इफेक्टिवनेस पर फोकस किया गया, लेकिन रिजल्ट कुछ खास नहीं निकला। ऐसे में फीमेल्स या A5 पीपल जो वायग्रा ले रहे हैं तो ये जान लीजिए कि इसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि फ्लशिंग, हेडेक, नोजिया, इरेगुलर हार्ट बीट या फिर लो BP या डिजीनेस और बेहोशी भी हो सकती है। वायग्रा के अलावा भी फीमेल्स के लिए कुछ मेडिकेशन मौजूद है, जैसा एडी जो हमने आपको बताया, ये FDA अप्रूव्ड है। लो सेक्सुअल डिजायर को ट्रीट करने के लिए होता है, लेकिन सिर्फ उन महिलाओं के लिए जो अभी मेनोपॉज तक नहीं पहुंची है। इसीलिए ये ड्रग हाइपोएक्टिव सेक्सुअल डिजायर डिसऑर्डर HSDD के ट्रीटमेंट के लिए अप्रूव्ड है। एक्सपर्ट्स की माने तो ये ED मेडिकेशन ड्रग से अलग होती है, क्योंकि ये जेनिटाइल से ज्यादा दिमाग पर असर करता है। हालांकि ज्यादातर साइड इफेक्ट्स वायग्रा जितने ही हैं। वेलेसी ये पेट के निचले हिस्से में या जांघों में इंजेक्ट करने वाला ड्रग है। इसे सेक्स से 1 घंटे पहले लिया जाता है, लेकिन सिर्फ उनके लिए है जो मेनोपॉज फेज में नहीं आई है या लो लिबिडो की प्रॉब्लम किसी मेडिकल कंडीशन से नहीं जुड़ी है। ये ड्रग भी हाइपोएक्टिव सेक्सुअल डिजायर डिसऑर्डर HSDD के ट्रीटमेंट के लिए अप्रूव्ड है। तीसरा, मेनोपॉज फेज में आने के बाद कई लोग हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी करवाते हैं। इससे लो सेक्स ड्राइव को ट्रीट किया जा सकता है। जिस स्पीड से साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में हम आगे बढ़ रहे हैं, शायद वायग्रा को लेकर और भी नए फैक्ट सामने आए। स्टडीज और रिसर्च तो चल ही रही हैं, लेकिन फिलहाल के लिए जो बातें हमने आपको बताई उसे ध्यान में रखिए और अपने ओवरऑल हेल्थ, खासकर की मेंटल और सेक्सुअल हेल्थ को लेकर अवेयर रहें, क्योंकि सेक्सुअल हेल्थ से जुड़े ढेर सारे मिथ्स और उड़ती उड़ती बातें आपको सुनने को मिलेंगी, लेकिन आपको सिर्फ खुद पे और अपने डॉक्टर पर भरोसा करना है। इस शो का बस एक ही मकसद है, ब्रेक द टैबू एंड मेक यू अवेयर। इसलिए अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमारी मेल ID n24such@gmail.com पर सेंड करें।